and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लेकर कई सियासी सवाल जो है वो चर्चाओं में है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी, और माना जा रहा है कि कांग्रेस बसपा को गठबंधन में शामिल करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। हालांकि बसपा की ओर से इस सवाल का कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है। पिछले महीने इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से यह तय करने के लिए कहा था कि क्या वह लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है या नहीं। इस चर्चा के सामने आने के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने पलटवार करते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों को उनके पार्टियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो उनके सहयोगी नहीं है। क्या हो सकता है मायावती का रुख? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के रुख का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित जो भी पार्टियां शामिल नहीं है उनके बारे में किसी का भी फिजूल का टिप्पणी करना सही नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वह इससे बचे, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने कहा कि टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, यह ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट में समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत गठबंधन में कुछ लोग बीजेपी से ज्यादा बीएसपी से डरते हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट में समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोग बीजेपी से ज्यादा बीएसपी से डरते हैं। कांग्रेस क्यों चाहती है बसपा का साथ? सपा को क्या दिक्कत है? सूत्रों की माने तो कांग्रेस का मानना है कि बसपा के साथ गठबंधन करने से दलित वोट को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी तय होगा कि मुस्लिम विभाजित ना होकर इंडिया गठबंधन के समर्थन में पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा के साथ साथ एक और बड़ा दल विपक्षी दल का हिस्सा होगा, जबकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर गठबंधन में बसपा के आने के बाद उनकी भूमिका हल्की हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में मोटे तौर पर सपा कुल 80 में से 65 सीटें अपने लिए चाहती है। 10 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के लिए छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश से सीटों का एक बड़ा हिस्सा 2024 में सपा को मजबूत स्थिति में लाएगा और पार्टी के कुछ नेताओं के मुताबिक अखिलेश यादव के भविष्य का प्रधानमंत्री बना देगा। अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो यह समीकरण बिगड़ जाएगा, इसलिए वो समाजवादी पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। हालांकि आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।